बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी लाहौर का माइग्रेशन रूल क्या है। क्या आप पंजाब के किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से यूटी में माइग्रेशन करवा सकते हैं, या यूटी से किसी और कैंपस में माइग्रेशन करवा सकते हैं, या यूटी के कैंपस टू कैंपस या कैंपस टू यूटी के मेन ब्रांच में अगर माइग्रेशन करवानी तो उसका क्या रूल है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है माइग्रेशन के, वो डिटेल से आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को देखिएगा कंप्लीट, ताकि आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन माइंड में रहे, और अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी लाहौर में माइग्रेशन का किसी किस्म का कोई कंसेप्ट नहीं, यूँ समझ लीजिए कि माइग्रेशन इम्पॉसिबल है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, एफिलेटेड कॉलेज से यूनिवर्सिटी की मेन ब्रांच यूटी लाहौर या किसी और यूनिवर्सिटी से यूटी में, या यूटी से किसी और यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। और अगर पॉसिबिलिटी बन भी जाती है तो आपको वाइस चांसलर को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, आपको इस पे किसी न किसी तरीके से एग्री करना होगा। जब वो एग्री हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो फिर कुछ टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो करना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है कि जिसकी बिना पर माइग्रेशन नहीं हो सकती, और वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से माइग्रेशन हो सकती है। नंबर 1, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर, फाइनल ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर, इन दोनों सालों में माइग्रेशन इम्पॉसिबल है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में और वो माइग्रेशन करवाना चाहता है यूटी लाहौर में, या यूटी लाहौर से किसी और कैंपस में, या किसी और यूनिवर्सिटी में, पंजाब की यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में माइग्रेशन इम्पॉसिबल है। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर में माइग्रेशन हो सकती है। नंबर 2 पे 3 वीक्स अगर क्लासेस को हो चुके हैं, स्टार्टेड हो चुकी है क्लास, तो जैसे मैंने भी बताया फर्स्ट ईयर में तो आपकी माइग्रेशन नहीं हो सकती, तो क्लासेस 3 वीक के बाद भी आपकी माइग्रेशन नहीं हो सकती। उन स्टूडेंट की माइग्रेशन होगी जिनका रिकॉर्ड, जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का, कंपेरेबल होगा। और दूसरी ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, कंसर्न डिपार्टमेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ सीट भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल में ही माइग्रेशन करवाना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको सॉलिड रीज़न देना होगी, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ पे सीट भी अवेलेबल हो। अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो माइग्रेशन नहीं हो सकती। नंबर 3 पे उस सूरत में भी माइग्रेशन नहीं होगी जब तक आपको एनओसी, जिस यूनिवर्सिटी से आप शिफ्ट होकर दूसरी में जा रहे हैं, जिससे आपने शिफ्ट होना है उस यूनिवर्सिटी से आपने एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, मॉरल करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है, और किसी किस्म की दूसरी एक्टिविटीज़ में, यानी कि आप यूँ समझ लें ग्रुपिंग में शामिल ना हो, यानी कि वो एक आइडियल करैक्टर का एक बंदा वो दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवा सकता है, अदरवाइज माइग्रेशन नहीं होगी। और उसके खिलाफ अगर कोई किसी किस्म का एक्शन पेंडिंग में है, कोई उसने ऐसी कोई गलती मिस्टेक की है जिसमें से यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है, या कोई एक्शन है, कोई ऐसा उसने काम किया है, तो वो भी माइग्रेट नहीं हो सकता। नंबर 4, जो कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवाना चाहता है वो उस सेशन में, जिस सेशन से वो है, फॉर एग्जांपल अगर 2020 में उसका एडमिशन हुआ है तो वो 2021 में क्योंकि उसकी माइग्रेशन होगी, तो 2020 का उसने इंट्री टेस्ट दिया हुआ, जो कि यूईटी कंडक्ट करती है, वो टेस्ट उसने दिया हुआ होगा, तो माइग्रेशन के लिए वो एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। और उसके अलावा इंटरमीडिएट 60% मार्क्स होने चाहिए, वेटेज 70-30 होनी चाहिए, वो इंट्री टेस्ट की जैसे रिक्वायरमेंट है, यूईटी की रिक्वायरमेंट है, वो उस पर फुलफिल करता हो तो तब माइग्रेशन होगी, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। और जिस यूनिवर्सिटी, जिस डिपार्टमेंट से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट होकर जा रहा है, तो वो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसका, प्रीवियस जो सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर का जो रिकॉर्ड है, उसमें जो सीजीपी हो वो उसकी स्टैंड कर रही हो 2.5 के इर्द गिर्द, तब वो माइग्रेशन के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। नंबर 6, और किसी किस्म की कोई रिजर्व सीट पे माइग्रेशन नहीं होगी। लेट सपोज अगर किसी की ओवरसीज पे सीट खाली हो चुकी है तो वो चाहता है कि मैं माइग्रेशन करवाना चाहता हूँ, सीट अवेलेबल है, जबकि वो ओपन मेरिट का है। अब ओपन मेरिट को रिजर्व सीट पे माइग्रेशन अलाउ नहीं की जाएगी।
ये यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है वेबसाइट पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर 7 पे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा है सबसे अहम पॉइंट, वो ये है कि आपकी माइग्रेशन उस वक्त एलिजिबल होगी जब आपका मेरिट यानी आपका जो एग्रीगेट है वो उसी साल उस यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वो सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस हो। सपोज कर लें कि अगर आपका एग्रीगेट है 71, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आपका एग्रीगेट 71 की बेस पे हुआ है, और आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपका एग्रीगेट जो है थोड़ा सा उससे क्या होगा 1 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 72, तो यानी कि 1% का डिफरेंस होगा, तो तब आपकी माइग्रेशन एलिजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि 1 पॉइंट की आपको छूट है, उसके अलावा कोई छूट नहीं है। अगर आपको 2% डिफरेंस आ गया है तो फिर आप माइग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने फोकस करना है। अगर आपका 1 पॉइंट का डिफरेंस है, अगर आपका 1% का डिफरेंस है तो आप एलिजिबल हैं। सिंपल यूं कह लीजिए कि अगर आपका 1% का डिफरेंस है उस यूनिवर्सिटी का जिसमें आप जाना चाहते हैं, आपके एग्रीगेट से वो 1 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 1% का डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और नंबर 8 पे है वो कैंडिडेट जिसका 1% का डिफरेंस भी इससे भी कम हो और बाकी चीज़ें भी फॉलो करता हो, लेकिन उसके प्रीवियस कुछ पेपर रहते हैं, वो सप्ली है या कुछ भी है, चाहे वो 2.5 से ग्रेटर जीपी है, उसकी 3 जीपी है, 3 सी जीपी है, लेकिन अगर उसके पेपर प्रीवियस रहते हैं कुछ, तो उसकी माइग्रेशन नहीं होगी। मीन के प्रीवियस रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, आपके एग्जाम क्लियर होने चाहिए, किसी किस्म का कोई पेपर नहीं होना चाहिए जो पेंडिंग में हो। और जो नंबर 9 पे जो पॉइंट है वो ये है कि आप बार बार मुझसे पूछते हैं, आपका ये क्वेश्चन होता है कि विद इन सिटी माइग्रेशन हो सकती है, तो विद इन सिटी किसी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपने उसी सिटी के अंदर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवानी है तो विद इन सिटी नो माइग्रेशन, ये क्लियरली बात मेंशन है यूनिटी की वेबसाइट पे। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है उस यूनिवर्सिटी की कुछ सब कैंपसेस हैं, आप यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस में जाना चाहते हैं, तो तब माइग्रेशन हो सकती है। कि मीन आप यूटी लाहौर में आपका एडमिशन हुआ है और उसका सब कैंपस लाहौर में और है, आई थिंक काला शकाब हुआ है, तो आप वहाँ आपकी माइग्रेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। यानी कि आप फिर कहें काला शकाब टू यूटी की मेन ब्रांच में आए, तो ये मेरे नज़दीक इम्पॉसिबल है जो मुझे समझ आया है। और अगर इन सब रूल्स को आप फॉलो करते हैं, तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं, और इन तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर आप अब इन तमाम चीज़ों पे आप एलिजिबल हैं, यानी कि तमाम रिक्वायरमेंट आप पूरा करते हैं, तमाम चीज़ें आपके अंदर पूरी हैं, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी अच्छा है, आपका 1% का डिफरेंस भी है, आपने वाइस चांसलर को HOD को आपने एग्री भी कर लिया है, तो अगला प्रोसीजर क्या है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए यूटी की वेबसाइट से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है और जाके यूनिवर्सिटी में जमा करवा देना है। जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जिस कैंपस में जाना चाहते हैं, उसका नेम और जो प्रीवियस है रिकॉर्ड, ये सब आपने मेंशन करना है। यानी कि जो जो फॉर्म पे रिक्वायरमेंट है वो तमाम को फिल करना है, उसके बाद आपने जाके एडमिशन सेल में आपने उसको सबमिट करवा देना है, और ये फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये सामने स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, इस तरह का फॉर्म होगा, इसको आपने कंप्लीट फिल करना है और फिर जाके आपने एडमिशन सेल में जमा करवा देना है। और याद रखिएगा उसके बाद कुछ चार्जेस भी हो सकते हैं, माइग्रेशन फीस वो अलहदा है, वो अब यूनिवर्सिटी बता सकती है कि कितनी माइग्रेशन फीस है, क्योंकि वेबसाइट पे अब कुछ अपडेट तो दी हुई है, लेकिन हो सकता है कि इसमें चेंजेस हों, वो यूनिवर्सिटी अब आपको इन्फॉर्म कर सकती है। जब आपने माइग्रेशन करवानी हो तो एडमिशन ऑफिस से आपको कंफर्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितनी माइग्रेशन फीस है, वो आपको सबमिट करवानी होगी। उसके अलावा आप सेल्फ पे भी सीट खरीद सकते हैं, ओवरसीज़ पे या दूसरी तरह आपने जिस तरह भी आपने सीट सेल्फ फाइनेंस पे लेनी है तो उसकी अलहदा फीस है, वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से ही पता लग सकता है आपको। तो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे आप समझ आई है, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के सेक्शन में। और याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपकी फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर, फाइनल और फर्स्ट ईयर में माइग्रेशन नहीं हो सकती।
दरमियान के जो साल हैं उसमें हो सकती है। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में माइग्रेशन होगी, अदरवाइज किसी सेमेस्टर में माइग्रेशन नहीं होगी। तो सॉलिड रीजन भी आपको देना होगी, ये भी बात याद रखिएगा। होपफुली यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की माइग्रेशन पॉलिसी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए ये भी कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम टेक्स्ट करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करें, ईमेल कर सकते हैं। और जो न्यू कैंडिडेट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।